भौतिकी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। एक बार हम लोग फिर से 11th की भौतिकी विज्ञान के संदर्भ में जो चर्चा हम लोग कर रहे थे उसी के आगे हम लोग फिर प्रतिशत त्रुटि पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो था बच्चों वो क्लियर हो जाना चाहिए था। हम उसी कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम प्रतिशत त्रुटि के प्रश्नों को किस आधार पर या किस सिद्धांत के आधार पर हम उसको हल करते हैं। यानी जब सिद्धांत पता रहेगा बच्चों तो हम भौतिकी विज्ञान के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी ढंग से उसका उत्तर दे सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है। एक और प्रतिशत त्रुटि पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत त्रुटि पर आधारित प्रश्न, इसी की चर्चा कल कर रहे थे, आज ये समाप्त करना है। उसके बाद फिर आगे जो पॉइंट आएंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं किसी प्रयोग में क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। आप क्वेश्चन यहाँ से समझ भी सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन ये भेजे भी जाएंगे, उसको आप अपने नोट से भी नोट कर सकते हैं। किसी प्रयोग में वैद्युत प्रतिरोध, किसी प्रयोग में वैद्युत प्रतिरोध, ये याद रखिएगा, कोई एक प्रयोग किया जा रहा है जिसमें कोई क्या है, प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध है। इसका सूत्र लिखा हुआ है R बराबर V/I। क्लियर? क्योंकि यह ओम्स का नियम भी है। आप अगर कक्षा 10 में पढ़े होंगे विज्ञान में, ओम का नियम आप जानते होंगे, आपको कई बार मैं बताया हूं बच्चों। इसलिए ओम का ही नियम लिखा हुआ है V = IR, जिससे हम वोल्टेज निकालते हैं या उसकी ऊर्जा फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हैं V वोल्टता को दिखाता है, I धारा है, R उसका रेजिस्टेंस होता है, जिस पे आप लोग काफ़ी चर्चा इसकी सुन चुके हैं। तो आगे कहा जा रहा है, इसमें कुछ मान दिए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दिया हुआ है V बराबर कुछ वोल्ट, या आप कह सकते हैं V का मान दिया हुआ है 50 ± 5 वोल्ट। क्लियर? और I का, ये तो V का मान हो गया। अगर I का मान देखें तो I का भी मान ऐसे ही कुछ दे दिया जाएगा। I का मान देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, I का मान दिया हुआ है 10 ± 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। आज इसको प्रतिशत त्रुटि को समाप्त भी करना है। तो अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए, किसमें R में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, या अनुमेय प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहा है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को सुन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक प्रयोग है, इसमें वैद्युत प्रतिरोध R बराबर, अब ये ओम का नियम है, कक्षा 10 में हमने इसको देखा है। तो ओम के नियम से R बराबर V/I दिया हुआ है, वोल्टेज की रीडिंग दिया हुआ है, I का भी रीडिंग दिया हुआ है। कह रहा है इसके प्रतिरोध में या इसके वैद्युत प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, उसी को हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका सूत्र सेट करेंगे। जब सूत्र सेट हो जाएगा तो हम आसानी से इसका वैल्यू रख देंगे। या इसी में अगर हम देखें तो इसका सूत्र देखिए, प्रतिशत त्रुटि के लिए पहले तो इसकी भिन्नात्मक त्रुटि लिख दीजिए, और ये देगा डेल्टा V/V, और प्लस ये ऊपर जाएगा और इसका सूत्र बनेगा डेल्टा I/I। माइनस में लिखते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, लेकिन प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है, इसलिए इसी में 100 का गुणा कर देंगे, डेल्टा R/R × 100, और बराबर मिलेगा डेल्टा V/V × 100 और प्लस डेल्टा I/I। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ है, ये V का मान है, ये किसका मान है, डेल्टा V का मान है। ठीक, इसी में देख लीजिए, ये V = 50 वोल्ट दिया हुआ है और डेल्टा V = 5 वोल्ट दिया हुआ है। इसमें देखिए I बराबर कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है, और डेल्टा I बराबर कितना दिया है, 1 एम्पियर। इसी में पुट कर दीजिए, नहीं कि डायरेक्ट रखना है, समझ लीजिएगा, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, इसी के मान रख दीजिए, तो आपको डेल्टा R/R मिल जाएगा। समझते चलिए, क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं।
जितना महत्वपूर्ण इनका यूटिलाइजेशन है उतना महत्वपूर्ण और क्वेश्चंस नहीं दिखने वाले हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले भी नहीं हैं। चाहे आप नीट में जाइए, CPMT में जाइए, अच्छे अच्छे कंपटीशन में जाइए, सब में आप देखेंगे कि रत्नेश सर के द्वारा पढ़ाई गई भौतिक विज्ञान जरूर पूछी जा रही है। इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, आप लोग इसको तैयार रखिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी आइंस्टीन की तरह, न्यूटन की तरह और क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिंस की तरह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह भारत की मिट्टी में आप जन्म लिए हैं। भारत की मिट्टी में वो खुशबू है कि आप पूरे संसार को प्रकाशमय करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आइए इसका मान रखते हैं। डेल्टा V का मान क्या है बच्चों? 50। देखिए डेल्टा V का मान 5 है, 5 रख दीजिए और इसको लिख दीजिए 50, गुणित लिख दीजिए 100 और प्लस डेल्टा I का मान बच्चों देखिए 1 दिया हुआ है और I का मान कितना है? 10 एम्पियर, कर दीजिए 100 का गुणा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आना चाहिए। ये इस बात को जरूर याद रखिए, कम पढ़ेंगे लेकिन जो भी पढ़ेंगे तंदुरुस्त पढ़ेंगे, उसमें कोई समझौता पढ़ाई से नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, इसको काटिए 5 से। आप इसको 50 दूना कितना होता है? 100, 5 दूना 10, यानी ये कितना आया? B में आया 10%। आया कि नहीं? आप प्लस लगाइए, इसको काटिए 10 धम्मा 100। कटा कि नहीं कटा? अब देखिए ये कट गया तो 10 1 कितना हो गया? 11। समझ लीजिएगा, सब काटना ही है। जब कट गया तो देखिए अब दोनों को जोड़ दीजिए। 10 लोग यहाँ तक देख चुके थे डेल्टा R/R × 100 और इसके बराबर ये मिला था। इसको काटिए, 50 दूना 100 होता है, 5 दूना 10% इसमें मिला। और अगर प्लस लगाइए तो यहाँ पर देखिए हम 1 जोड़ दिए थे, 11 कर दीजिए, 10 ही होगा। आप देखिए 10 धम्मा 100, 10 आएगा, 1 में जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, तो ये भी आ जाएगा 10 और दोनों को मिला देंगे, कितना हो गया? 20%। अर्थात अगर देखें वैद्युत प्रतिरोध में जो त्रुटि होगी इस सवाल के अनुसार, वैद्युत प्रतिरोध में बच्चों त्रुटि कितनी मिल गई? बोलिए 20% मिल गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे क्वेश्चन और इसी पर आधारित लेके चलते हैं। बस इनका मान बदल देंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा। I और V का मान बदल के देखते हैं कि एक नया क्वेश्चन नहीं है, उसी पर आधारित है। आप बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे बच्चों। आइए देखते हैं, अगर हम लिख दें इसका मान 60 और ±1 लिख दिया जाए तो क्या कुछ दिक्कत होगी क्या? वोल्ट है, वोल्ट लिख दीजिए। V है ना, I में लिख दीजिए क्या? 30 और ±1 एम्पियर, ये धारा को डिनोट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से पहले डेल्टा V बराबर लिख दीजिए 1 है और V बराबर कितना है? 60 है। अभी अभी हमने इसका सूत्र लिखा था, डेल्टा R/R × 100 बराबर डेल्टा V/V × 100 और प्लस डेल्टा I/I × 100। क्लियर हो जाएगा। प्रश्न त्रुटि आप कभी भूलने वाले नहीं हो अगर इसी तरीके से आप सवाल लगाओगे। तो अब देखिए इसका मान देखिए इसमें रख दीजिए। I का मान नहीं लिखे, इसका भी लिख दीजिए। I बराबर 30 दिया हुआ है और आगे बच्चों क्या दिया हुआ है? डेल्टा I बराबर दिया है 1। पुट कर दीजिए, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसका मान रखिए, डेल्टा V का मान कितना है? 1 है और इसका मान 60 है, गुणित 100 कर दीजिए और प्लस लगाइए। डेल्टा I का मान देखिए 1 है और इसका मान क्या कर देते हैं? 30 है, गुणित बच्चों 100 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 100 कर दिए। अगर इसी को और हमें संशोधित करना है और अच्छे से करना है, जैसे चाहे वैसे कर दीजिए। 1 0 इसका काटिए, 1 0 इसका काटिए, 1 0 इसका काटिए, 1 0 इसका काटिए, काम आसान हो जाएगा। ये क्या है? 10/6, यानी कि आप लिख सकते हैं 10/6 और प्लस ये लिख सकते हैं 10/3। अब भाग आपको आना चाहिए, जो आए उसी को जोड़ दीजिए, प्रतिशत त्रुटि आपको मिल गई। एलसीएम लेके हल कर लीजिए, तब काटिए, ना एलसीएम लीजिए ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए इसके भाग दीजिए, ये जाएगा 1 टाइम्स और फिर बचेगा 4 तो 40 होगा और आप फिर 6 के 36 फिर 6, यानी ये आएगा 1.66 और प्लस ये 3 है, 3 त्रिका बच्चों 9 होता है, 1 बचेगा यानी 3.33 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, यानी आप इसको जोड़ सकते हैं 1.66 और 3.33, तो जोड़ दीजिए 6 3 9, 6 3 9 और दशमलव रखिए 3 1 4, यानी ये कितना मिल गया बच्चों? 4.9% की प्रतिशत त्रुटि R में प्राप्त हुई।
यानी वैल्यू बदल देने से आप देख रहे हैं कि प्रतिशत त्रुटि में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जा रहा है। प्रतिशत त्रुटि में आने वाला परिवर्तन जरूर कोई न कोई सिद्धांत बता रहा है। हमने पहले बताया था जिसमें प्रतिशत त्रुटि का मान कम होगा वह अधिक यथार्थ नहीं होगा, और जिसकी प्रतिशत त्रुटि जितनी अधिक होगी, उल्टा बोल दिए, इस बात को ध्यान दीजिए, जिसकी प्रतिशत त्रुटि अधिक प्राप्त होगी, यानी प्रतिशत त्रुटि और अनुमेय त्रुटि में यही अंतर हमने कल बताया था। तो जिसकी प्रतिशत त्रुटि अधिक होगी वह अधिक यथार्थ नहीं होगा, इस बात को नोट करना पड़ेगा। और जिसकी प्रतिशत त्रुटि कम होगी, कम होने का मतलब ही है कि आपने बड़ी सावधानी से प्रयोग किया है, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सिद्धांतों को पकड़ के चलिए, जो सिद्धांत होते हैं अगर आप उनको पकड़ोगे, और हमने परमाणु मॉडल के सिद्धांत की बात किया था, हमने बताया था कि फिजिक्स हम जब स्टार्ट करते हैं तो कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन बीमारी न बन जाए, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। कन्फ्यूजन फिजिक्स में होगा तब आप उसमें तर्क करने लग जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन हमेशा के लिए एक बीमारी न बन जाए दिमाग में। बच्चों को मनोवैज्ञानिक बीमारी भी हो जाती है क्वेश्चन करने वाली, यानी जहां क्वेश्चन नहीं करना है वहां पर भी क्वेश्चन कर डालते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा। अभी तो शुरू हो रहा है, आगे बहुत सी कहानियां आपको सुनाऊंगा, बहुत सी जानकारी आपको प्रदान की जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक फार्मूला दे दिया गया है एनसीईआरटी में और लिखा है P बराबर AQ B² ये देखिए किसी भौतिक राशि का मापन किया जा रहा है और उसमें 4 राशियों की सहायता से उसका मापन हो रहा है। तो पहले इसके लिए प्रतिशत त्रुटि का सूत्र सेट करते हैं, फिर देखते हैं डेल्टा P/P इज इक्वल टू, ये क्या देगा बच्चों, 3 डेल्टा A/A प्लस, कैसे 3 आ रहा है ये नियम बता चुके हैं। अगर नियम नहीं पता है तो फिर फिजिक्स समझ में आने वाली नहीं है। नियम बताए हैं, पावर हो तो आगे आ गया, और आगे फिर देखिए 2 हुआ डेल्टा B/B, और फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने, अच्छा एक लाइन और हम सीधे कर देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। P बराबर A⁻3 B⁻2, ये रूट में है, अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 बाहर जाए, ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, C/D की पावर -1/2। अब -1/2 का मतलब क्या है, अगर हम डेल्टा P के टर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे। तो अब प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 3 डेल्टा A/A इंटू 100, और प्लस आगे क्या आएगा, 2 डेल्टा B/B इंटू 100, फिर आगे लिखिए प्लस 1/2 डेल्टा C/C, और प्लस 100 का गुणा नहीं किए हैं, कर दीजिए, भूलिएगा मत, और प्लस 1/2 डेल्टा D/D इंटू 100। अब उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन में क्या कर दिया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ यही किया है कि A में 4% की त्रुटि, B में 6% की त्रुटि, C में 8% की त्रुटि, और D में 10% की त्रुटि। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपके पास भेजे गए हैं उसमें इसका मान अलग होगा, तो आप परेशान मत हो, सर बताए कुछ और से दिए कुछ और है, वो इसीलिए दिया गया कि आपका दिमाग बढ़ जाए, उसके अनुसार भी आप काम कर लेंगे। तो ये देखिए, ये प्रतिशत त्रुटि मिल गई कि नहीं, इसी के स्थान पर A में, इसी के स्थान पर B में, इसी के स्थान पर C, और इसी के स्थान पर D का मान रख दीजिए, बस काम आसान, बहुत आसान सा काम है, कर लीजिए। देखिए डेल्टा P/P इंटू 100, वेरी गुड। आगे देखिए 3 लिख दीजिए, A में कितना है, 4% बच्चों, तो 4% का गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिए 2 के साथ देखिए B में कितनी है, 6%, प्लस करिए, आगे चलिए 1/2 इंटू कितना है, 8%, बहुत आसान सा काम है, ठीक है, करते चलिए। कोरोना से भी सावधान रहिए, बहुत सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और तमाम प्रकार की योजनाओं में सरकार का साथ देते रहिए। चलिए 1/2 इंटू इसका मान क्या है, 10%। बच्चों हमारा काम और आसान हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लड्डू मिठाई की तरह खा लेंगे। देखते हैं क्या करना है, ये 12% हो गया, और प्लस किए, ये 2 छंग 12 हो गया कि नहीं, प्लस करिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो गया, 4%। बच्चों फिर 2 पंचे 10, वेरी गुड, क्या हो गया, 12 12 24, 24 4 28, 28 और
5, कितना हो गया 33, 32 मत लिखिएगा, कितना हुआ 28, 2, 30, 3, 33, अर्थात टोटल प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई बच्चों 33%। आइए एक और आनंद की बात करते हैं, इसी में बस वैल्यू बदल देंगे, इसकी वैल्यू बदल देते हैं, फिर आप देखेंगे आप 33% से कुछ और आ जाएगा। कुछ और आने का मतलब एक और सवाल बन गया। कितना अच्छा फिजिक्स विषय होता है, समझ में आया तो अच्छा है, ना समझ में आया सब खराब ही है। अब हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर हम कह दें ए में 3%, बी में 4% और सी में 1% और डी में तो भाई हमने लिख दिया 1%। अब कहा गया इसका मान निकालिए, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पूरा जितना प्रतिशत त्रुटि पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में लगभग हम उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। बड़ा आनंद आएगा आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं। और समस्त विषयों में उस प्रकार का कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारे भौतिकी विज्ञान में कहा जाता है राजाओं का विषय होता है, किंग ऑफ फिजिक्स, एंड फिजिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस बात को बहुत याद रखेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन और देते हैं। उस क्वेश्चन का नाम क्या है? वह क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त की त्रिज्या। आइए वृत्त की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के साथ बात को समाप्त करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए क्या बात है, एक वृत्त की त्रिज्या, क्लियर, एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, दिया हुआ है। और उसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है इसमें 2%, 3%, 4% कुछ भी लिख दीजिए। 4% की त्रुटि, कितने प्रतिशत की त्रुटि बच्चों हो रही है? 4% की त्रुटि। अब पूछ रहा है क्या, उसकी परिधि। परिधि का सूत्र आप जानते होंगे, मैथ वालों सर से पूछ लीजिएगा, नहीं पता होगा तो बड़ा आनंद आएगा। मैथ में भी आप इसको पढ़े हो कक्षा 10 में। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। आगे अगर इसी का क्षेत्रफल दे दे तो πr²। इस बात को याद रखिएगा। हमारे सुरेंद्र सर बहुत अच्छे सर जी हैं, बहुत आपको बताए होंगे वृत्त, जरूर खूब वृत्त बनाते हैं वो। आगे चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 4% की त्रुटि और उसकी परिधि क्या देखना है, उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अगर परिधि पूछ लिया अच्छी बात, अगर यही कह दे क्या परिधि के साथ साथ क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताइए तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले परिधि देखते हैं। परिधि को अगर P बराबर हम लिख दें क्या 2πr, और कहा जाए इसकी भिन्नात्मक त्रुटि लिखिए तो बच्चों डेल्टा P/P इज इक्वल टू 2π जान है नियतांक है, इसको हटा देंगे तुरंत। इसका मतलब यह है कि जो काम करना उसको हटाओ जल्दी से। इसको हमने हटा दिया, लिख दिया डेल्टा R/R। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है बच्चों, 100 का गुणा करिए, आनंद से आंसर पाइए। डेल्टा P/P इंटू 100 एंड डेल्टा R/R इंटू 100। अब आप देखिए 4% R में दिया है कि नहीं दिया है, यानी आपका काम हो गया आसान। रख दीजिए डेल्टा P/P, यानी परिधि में होने वाली क्या प्रतिशत त्रुटि का मान आपके सामने मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी टर्म को, यही तो प्रतिशत त्रुटि है, यही, यानी दिस इज इक्वल टू कितना दिया है 4%। कितना आसान सी बात है। अगर इसी तरीके से हम किसकी चर्चा करें, वृत्त के क्षेत्रफल की, तो आइए क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बना दीजिए, आंसर आपके सामने। इसी तरीके से हम फिजिक्स पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आता है। ए बराबर क्या होता है बच्चों πr²। अब यहां पर क्या करना है, डेल्टा A/A इंटू 100 एंड पाई तो जान रहे हैं नियतांक है, नियतांक को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नियतांक हमेशा हटा दिया जाता है। अगर बीमा में भी लिखते हैं तो उसका कोई बीमा उमा नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे आइए 2 लिखेंगे, डेल्टा R/R इंटू 100। तो आप देखिए, आप लिखोगे 2, इसका मान 4% था, तो आ गया कितना 8%। यानी अगर हम देखें वृत्त की जो परिधि थी उसमें उसकी जो परसेंटेज इधर आ रही थी कम आ रही थी, और इधर देखिए क्षेत्रफल में और अधिक हो गई, और तमाम प्रकार के निकाले लेंगे बच्चों तो उसमें प्रतिशत त्रुटि का अलग अलग मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे किसी नए पॉइंट के साथ। जय हिंद।